गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश मैपिंग टेक्निक को। कैश मैपिंग टेक्निक बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फुली एसोसिएटिव, देन डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर हम बात करें तो हमारे इसमें से सबसे ईजीएस्ट जो कंसीडर किया जाता है दैट इज डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में आपको सीपीयू और कैश के बीच में इस तरीके से डेटा का ट्रांसफ़र होगा कि हर एक ब्लॉक जो मेन मेमोरी से आएगा वो कैश के किसी एक ही पॉसिबल लाइन में जाके स्टोर होगा। आगे की टेक्निक में क्या होगा कि जस्ट अगर कोई दूसरा ब्लॉक सेम उसी सेम स्पेसिफिक एड्रेस वाला आने वाला है, देन उस केस में पुरानी वाली लाइन का एड्रेस जो डेटा जो होगा दैट विल बी रिमूव फ्रॉम योर कैश। सो यहाँ पे आपके जो एड्रेस है, एड्रेस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं टैग, सेकंड फील्ड को बोलते हैं इंडेक्स। जैसे इसमें देखा जाए तो हमने इस न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है कि जो आपका टोटल फील्ड क्या है, फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड टैग एंड लेटर वन पार्ट दैट इज अ लाइन प्लस ऑफसेट इज कॉल्ड द इंडेक्स। लाइन और ऑफसेट की बात हम जब करेंगे जब आपको कैश के साथ कैश की नंबर ऑफ लाइन्स इज अवेलेबल। अगर नहीं मालूम है तो आप जो टैग और इंडेक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक एग्जांपल को हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस अगर नहीं मालूम है बट आपको लाइन साइज दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए कैश साइज को हम डिवाइड कर देंगे लाइन साइज से। और जो आपकी लाइन साइज होती है, लाइन साइज को हम 2 to the power n में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, देन इट बिकम्स द ऑफसेट। ऑफसेट को हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, यानी हम एक न्यूमेरिकल को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 32 बिट आपकी। अगर हम बात करें यहाँ डायरेक्ट कैश मैपिंग में, यहाँ पे क्या होगा, आपका टोटल साइज़ हमने डिस्कस कर लिया है। 32 MB अगर साइज़ है तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 की पावर 16 में आपका टोटल साइज़ हो जाएगा। अब इसमें कैश का कितना पार्ट रहेगा, कैश मेमोरी कितना एक्सेस करेगी, सो इसमें कैश एड्रेसिंग के लिए कितना ऐड करेगी। सो विल डिस्कस हमने डिस्कस किया कैश का साइज़ 1K है। 1K में 2 की पावर 10 आप 2 की पावर 10 में 1K को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लाइन एंड ऑफसेट का साइज़ कितना हो जाएगा आपका 10। रिमेनिंग जो बचा 6 बिट जो किस लिए यूज़ होगा, टैग बिट के लिए यूज़ होगा। अब लाइन और ऑफसेट आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो नंबर ऑफ़ लाइन ऑलरेडी गिवन होती हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल में नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ लाइन कैसे निकालेंगे, कैश साइज़ प्लस डिवाइडेड बाय लाइन साइज़, और लाइन साइज़ को ऑफसेट के लिए हम यूज़ कर देंगे। आपकी लाइन साइज़ जो भी दे रखा होगा तो उसको हम 2 की लाइन का साइज़ 4 दे रखा है, तो कैश का ऑफसेट कितना हो जाएगा 2 to the power 2। तो 2 बिट हम यूज़ करेंगे ऑफसेट के लिए। लॉग ऑफ नंबर ऑफ लाइन द बिट ऑफ फॉर कैश, यानी कि अगर हमें कितनी नंबर ऑफ बिट कैश के लिए दे रखी हैं दैट विल बी, एंड रिमेनिंग अपर बिट किसके लिए यूज़ होती हैं, टैग के लिए। जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 4 GB की रैम है, तो 2 to the power कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32। तो 32 टोटल साइज़ हो गया। इसका टोटल साइज़ कितना है आपका 32। ओके। 64 बिट ऑफसेट इन द फील्ड, 64 बाइट लाइंस। तो 64 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी 2 to the power 6 हो जाएगा। ये आपकी कैश की लाइन है। और 32 KB जो है वो आपका कैश का साइज़ है। अगर 32 KB को मैं अगर साइज़ में रिप्रेजेंट करूँगी दैन इट विल बी 32 KB 2 to the power 15, 2 to the power 15। सो दैट्स वाई ये जो पूरा साइज़ है ये डिफ़ाइन कर रहा है 15 बिट को। अब 15 बिट में कितनी आपकी बाइट यूज़ की जाएंगी 15 में। अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो मुझे, अगर आपको लाइन दे रखी है ऑफसेट की, लाइन कितनी हो गई 6, तो 15 में से 6 गया था तो टोटल आपका 9 बिट किसके लिए बची, लाइन के लिए। और दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ लाइन्स दे रखी हैं तो नंबर ऑफ़ लाइन्स निकालनी है तो आपको कैश के साइज़ को नंबर ऑफ़ लाइन से डिवाइड कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ लाइन कितनी बिट आपको इनिशियलाइज़ करनी, तो ये आपको डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं डिस्कस करूँ तो किस तरीके से होगा, टैग जो होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय द टोटल 17 बिट। इंडेक्स कितने बिट का है आपका 9 बिट का, और ऑफसेट कितना है 6 बिट का। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपकी टोटल जो बिट थी 32 में से आपने 15 यूज़ कर ली किसके लिए, कैश में, और बाकी बची जो बिट है 17 वो किसके लिए हो गई, टैगिंग के लिए यूज़ हो गई। तो अब जो कैश में जो डिफ़ाइन होगा, कैश में जो टैग के लिए डिफ़ाइन हो गया,
टैग मतलब एड्रेस के लिए डिफाइन हो गया, और ये आपका लाइन प्लस ऑफसेट के लिए कितने नंबर ऑफ लाइन है वहाँ पर, दैट विल बी डिफाइन है। तो आपने नंबर ऑफ लाइन निकाल के ऑफसेट का अगर आपको लाइन मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ 2 की पावर 6 रिप्रेजेंटेशन, तो हम हर एक को अगर हम 2 की पावर में रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ जो आपकी कैश का टोटल साइज़ है उसको नंबर ऑफ लाइन से डिफाइन कर देंगे, साइज़ ऑफ योर ऑफ साइड लाइन जो हम डिफाइन कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं कि यहाँ कितना डायरेक्ट मैपिंग में आपको कितना बिट एड्रेसिंग दे रखी है, यानी कि टोटल साइज़ कितना है इसका 24। ओके, 24 में आपका टैग, इंडेक्स, ऑफसेट तीनों हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपका टैग 24 है और 64K की आपकी जो है 64K की आपकी कैश है। कैश को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कैश कितना पहले तो हम डिफ़ाइन कर दें कैश की लाइन कितने बिट की हैं। तो कैश की लाइन को आपको नंबर ऑफ़ लाइन निकालने के लिए 64K को 2 की पावर में रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दूंगी तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 हो गया। तो 2 की पावर 16 मतलब आपने 16 बिट जो यूज़ कर ली वो दैट विल बी हेयर पार्ट। तो रिमेनिंग कितनी बिट बची आपकी टैग के लिए? टैग के लिए आपकी बची 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। अब 16 में से आप कितनी यूज़ करेंगे ऑफसेट के लिए, कितनी लाइन? तो 16 बाइट को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 2 की पावर कितने में आ जाएगा आपका? दैट इज़ योर, अगर हम इसको हाँ नंबर ऑफ़ लाइंस निकालने के लिए, लाइन निकालने के लिए 64K को मैं डिवाइड कर रही हूँ 16 से। तो अगर मैं इसको देखूँ तो दैट इज़ योर 4K का मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 12। तो 12 लाइन नंबर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। 12 के बाद कितनी बची? 4। तो हम चेक करें आंसर कौन सा है आपका? ऑफसेट। दिस इज़ योर आंसर। आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल में आप कोई भी वैल्यू चेक करके इसको एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग क्या है? जहाँ पे आपका रैम में कोई भी डेटा स्टोर हो उसको आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे लेके आ सकते हो कैश मैपिंग में। कैश मैपिंग क्या करता है कि आपके टैग एड्रेस के साथ आपका कंपेयर कराता है। जो एड्रेस प्रोसेसर ने जनरेट किया उसको टैग फील्ड के साथ कंपेयर कराया। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है देन डेटा इज़ अवेलेबल इन द कैश। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे अगर हम एग्जांपल दे दें, यहाँ पे हमारा 4 GB जो है दिस इज़ योर एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस में अगर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल साइज़ कितना है, तो साइज़ कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले एड्रेसिंग टेक्निक के लिए नंबर ऑफ़ टोटल बिट पता होनी चाहिए। तो 4 GB का अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 32। तो 2 की पावर 32 में रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन आपका टोटल साइज़ जो है वो कितना है? 32 है। अब इसमें मुझे टैग का फील्ड जो है वो डायरेक्ट मैपिंग के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ पे टैगिंग के लिए मुझे कैश के बारे में जानना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मुझे अपने पर ब्लॉक का साइज़ मालूम होना ज़रूरी है। तो आप टैगिंग के लिए बिट अपने आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आपको ऑफसेट के लिए बिट मिल जाए। मतलब इसमें बताया गया है कि 32 बाइट पर ब्लॉक, यानी कि एक जो वर्ड होगा उसका एक ब्लॉक में कितने बाइट जा रहे हैं आपके? 32। तो इसका अगर मैं एक बाइट का रिप्रेजेंटेशन देखूं, इसको मैं 2 की पावर में देखूं तो कितना रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा आपका? दैट इज़ योर 5। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे हो जाएगा? टोटल आपका ये साइज़ कितना है? 32। जस्ट बिकॉज 2 टू दी पावर 32 इज इक्वल्स टू 4 GB आपका साइज़ ऑलरेडी गिवन है, उसमें एग्ज़ाम में आपको दे रखा होगा। एंड 32 में कितना आपका ऑफसेट में, अगर मैं बोलूँ ऑफसेट मतलब आपका वर्ड जो है वो वर्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कितनी बिट निकाल ली? 32 बाइट पर ब्लॉक है। 32 बाइट पर ब्लॉक में अगर निकालने के लिए इसको 2 की पावर 55 में आ जाएगा। तो आपकी कितनी बिट रिजल्ट के लिए आ गई? दैट इज़ योर ऑफसेट के लिए 5 बिट आ गई। तो रिमेनिंग जो बिट हैं दैट विल बी यूज फॉर द टैग। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। सो इसको अगर हम आगे देखें तो एग्जाम्पल को कैसे कंपेयर कराया, यही दैट विल हैपन कि 27 बिट टैग के लिए यूज़ हो रही हैं और 5 बिट ऑफसेट के लिए यूज़ हो रही। सो ऑल कंपेयर, जो सबसे पहला कंपैरिजन यूज़ होगा वो टैग के लिए यूज़ होगा। अगर मैच होगा देन ऑफसेट वैल्यू को लाइन से, जो आपका लाइन है ऑफसेट में डेटा जो है वो दैट विल बी सेंड टू द प्रोसेसर।
सो अगर हम इसमें हम देखें कैश मैपिंग में आपका 24 इसमें कैश है और कितनी 64 बिट है, तो हम इसमें आंसर कैसे निकालेंगे? मैपिंग एड्रेस में कितनी 24 बिट है, सो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ योर 24 बिट। 24 बिट में 128 बाइट कैश जो अवेलेबल है, उसमें से 64 बिट जो है वो कैश लाइन है। तो ऑफसेट के लिए हम कैश लाइन आपका कितना यूज़ हो जाएगा, 64 मीन्स हो जाएगा आपका 32, दैट इज़ योर 6। तो आपका ऑफसेट कितना यूज़ हो गया, दैट इज़ योर, यानी आपने ऑफसेटिंग के लिए कितनी बिट यूज़ कर ली, दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस। सो 64 मीन्स 2 टू द पावर 6। अब आपका 24 में से कितना बचा, 24 में से 6 चला गया, तो आपका 18 यहाँ पे आपका टैग के लिए यूज़ हो गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। कि टैग एसोसिएटिव मैपिंग में आपको टैग और ऑफसेट की ज़रूरत है। तो टैग के लिए आपको टोटल मेमोरी साइज़, एसोसिएटिव मेमोरी की एड्रेसिंग साइज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप 2 टू द पावर से निकाल लेंगे। इसमें गिवन है, अगर मैं इसको बोल देती 24K है, तो दैट इज़ योर, it cannot be possible in 24K. We can say like it's a 64K 64K आपका टोटल अवेलेबल है। तो 64K में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 टू की पावर 16 हो जाता है आपका। तो 16 बिट जो होता है वो टोटल एड्रेस होता है। 16 बिट में आपका अगर यहाँ 64 बाइट जो है कैश लाइन हो जाती है, तो 6 वहाँ से चला जाता है, यानी 10 जो बचता है आपका टैग के लिए बचता है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग, जहाँ पे आपकी कैश लाइन को ग्रुप में बना दिया गया। इंडिविजुअल लाइन जो होगी वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी। कैश लाइन के साथ में आपका इंडेक्स के साथ, आपके टैग के साथ इंडेक्स भी ऐड कर दिया जाएगा, और ये भी फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सा सेट कौन से ब्लॉक कौन सी लाइन के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। सो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द नेक्स्ट स्लाइड। हमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई एड्रेस आता है तो उसको इंडेक्स के साथ उसका सेट आएगा कि किस सेट में ये एड्रेस फाइंड आउट होगा। तो हमें सेट फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम नंबर ऑफ़ लाइन्स निकालेंगे। एज यूजुअल कैश साइज़ को डिवाइड कर देंगे लाइन साइज से, और जो आपकी लाइन साइज़ जो होती है दैट इज़ एक्चुअली बिट यूज़ फॉर ऑफसेट के लिए यूज़ की जाती है, उसको हम log n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें सेट रिप्रेजेंट करना है तो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपकी नंबर ऑफ़ लाइन आई उसको हम डिवाइड करेंगे हाउ नंबर ऑफ़ एसोसिएटिव है। जैसे हम एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करें, दिस इज़ योर सेट एसोसिएटिव का एग्जांपल है, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ टोटल साइज़ कितना है 32 बिट। तो 32 बिट में आप देखेंगे कि यहाँ टोटल लाइन कितनी हो गई 32, एड्रेस लाइन कितनी होगी, दिस इज़ योर 32 जैसा हमारा दे रखा। अब 32 में आपका क्या है कि 32 KB जो है, यहाँ 32 बिट है, ये 32 KB कैश साइज़ है, और वहाँ पे एड्रेसिंग टेक्निक के लिए आपका दे रखा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ लाइन्स निकालनी है, नंबर ऑफ़ लाइन निकालने के लिए 32 KB को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 64 से। सो यू विल गेट, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ लाइंस मालूम है, उससे हम 64 से ऑफसेट सेट कर लें। ऑफसेट का साइज़ कितना हो गया आपका 6, ओके डन। अब हमारा बाकी बचा कितना टोटल 26 साइज़ बचा। 26 में से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ योर सेट एंड दिस इज़ योर टैग। तो किसी टैग के साथ कौन से सेट में कौन सा ऑफसेट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले सेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका टोटल जो साइज़ निकला, नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी आई 2 टू द पावर 9, यहाँ पे 2 की पावर 9 आया। 2 टू द पावर 9 को अगर मैं डिवाइड करूँगी, 4 वे एसोसिएटिव है, तो 4 वे एसोसिएटिव में 2 की पावर 9 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, तो आपका 7 आ गया। तो 7 किसके लिए यूज़ हो रहा है आपका सेट के लिए, और बाकी बचा 7 प्लस 6 13 हो गया, बाकी 32 में से 19 बचा वो आपका टैग के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ 2 वे एसोसिएटिव है, टोटल नंबर ऑफ की बिट कितनी है 24 है, तो मैंने 24 बिट आपकी बना ली। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑफसेट मालूम है, ऑफसेट मतलब 16 हो गया। 16 को मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो बाकी बची आपकी 20 बिट।
20 बिट में आपका क्या रहेगा, एक तो रहेगा सेट और दूसरा क्या रहेगा आपका टैग। तो पहले सेट निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ़ लाइंस। नंबर ऑफ़ लाइंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट विल बी 128 KB को अगर मैं डिवाइड करूँगी किससे, 16 से, तो मुझे ऑलमोस्ट 2⁻13 मिलेगा। ठीक है, 2⁻13 मिला। अब कितने वे एसोसिएटिव है, 2 वे एसोसिएटिव है, तो सेट के निकालने के लिए 2⁻13 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑलमोस्ट आपका 2⁻12 आ गया। दिस इज, तो आपका सेट कितने का हो गया, 12। टोटल कितना साइज है, 24 में से 16 बचा, तो बाकी आपका कितना बचा, 8। तो दिस इज योर आंसर।